जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स। आज आम +2 फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स रे गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक आम आलोचना करूँ जनसंख्या रे। जे जनसंख्या भारत में जनसंख्या वृद्धिर कुपरिणाम गुड़िक आलोचना कर। यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे नोट आकार प्रस्तुत करछि, तमे समस्ते लिखिदेव है। एटा परीक्षा रे पढ़िबार बहुत पॉसिबिलिटी रहूची है। जे भारत में जनसंख्या वृद्धिर प्रतिकूल प्रभाव गुड़िक आलोचना कर है। प्रथम पॉइंट देख लिखी जनसंख्या वृद्धिर प्रतिकूल प्रभाव गुड़िक आलोचना कर। भारतर जनसंख्या 2011 मसीहा हम भारतर जनसंख्या 2011 मसीहा जनगणना अनुसार 121.02 कोटी। यार वार्षिक वृद्धिर हार 1.64 जहाँ बहुत अधिक। तेणु यही जनसंख्यार अतिरिक्त वृद्धि जोगु भारत में अर्थनीति उपरे बहु प्रतिकूल प्रभाव पड़ुअछि। सेगुड़िक निम्न रे आलोचना करागला है। देख भारतर जनसंख्या 2011 मसीहा जनगणना अनुसार केते 121.02 कोटी। वार्षिक जनसंख्या वृद्धिर हार 1.64 जहाँकि बहुत पाखापाखि 2 कोटी लोक प्रति वर्ष मोट जनसंख्या रे जोग दौरान। एटा आम आगु जानिछु है। तेणु यही जो अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि जोगु कि माने खराब प्रभाव प्रतिकूल प्रभाव अर्थनीति उपरे पड़ुछि से विषय आम आलोचना करूछु। देख प्रथम पॉइंट हूँ कौन अण उत्पादी उपभोक्तांक भार है। साधारणतः शिशु वृद्ध व वृद्धा अण उत्पादी श्रेणीर है। सेमानंकर मोट संख्या मोट जनसंख्यार प्राय 43%। उन्नत देशर यही हार 20% भितर सीमित। तेणु तुलनात्मक भाव में उत्पादी संख्या कम एवं अण उत्पादी संख्या बेसी होइथिबारु संचयर परिमाण ह्रास पाउछि। फल यह पुंजी गठन में बाधा सृष्टि करुछि, जहाँ अर्थनीति पाई एक अशुभ सूचना अटे। यहाँ बर्तमान बुझा देख अण उत्पादी उपभोक्ता हार। अण उत्पादी माने कौन जो माने उत्पादन करूनाहांती है। ताले साधारणतः कौ माने उत्पादन करंतिनी जो शिशु माने 15 वर्षरु कम बयसर शिशु माने एवं 60 वर्षरु वयस्क अधिक वृद्ध बा वृद्धा माने है। एमाने हूँ कौन उत्पादन करती नहीं किंतु उपभोग करुथांती। तेने यही मानकर संख्या मोट जनसंख्यार पाखापाखि 43%। पाखापाखि 32% हूँ आमर शिशुंकर संख्यार मोट संख्यार शिशु मानकर संख्या 32% पाखापाखि। एवं आउ जे रहिला केते 32 10 11% ना। हाँ 11% हूँ कौन ना वृद्ध बा वृद्धा मानकर मोट संख्या मोट जनसंख्यार से संख्या हूँ 11% पाखापाखि 11%। तेणु ये जो शिशु मानकर संख्या और वृद्ध वृद्धा मानकर संख्या मिसेदेले मोट जनसंख्यार 43%। तेणु एमाने हूँ अनप्रोडक्टिव माने किछि उत्पादन करती नहीं किंतु उपभोग करती से माने अन्यान्य मानक उपरे निर्भर करती है। तेणु ये उपभोक्तों संख्या अधिक थिबारु संचयर परिमाण कमी जाउछि एवं जहाँ पुंजी गठन पाई एक बाधा सृष्टि होउछि। संचयटा पुंजीटा कोउठी आसे संचयरु आ संचयर परिमाण कमी गले पुंजी परिमाण कमी जिवो। तेणु पुंजीर स्वल्पता जोगु सबु प्रकार अर्थनैतिक समस्या सृष्टि होबो हैला, जहाँ अर्थनीति पाई एक शुभ सूचना नुहे। ओके द्वितीय पॉइंट देख
मुंड पिछा आय उपरे प्रभाव है मु आगे पढ़ी दूची भारतर जनसंख्या जो हार रे वृद्धि पाउछि जातीय आयर अभिवृद्धि सही हार रे वृद्धि हो नाही है फल मुंड पिछा आय ह्रास पाउछि मुंड पिछा आय अर्थनैतिक उन्नतिर एक मुख्य सूचक अटे तेणु स्वल्प मुंड पिछा आय जो अर्थनैतिक उन्नति बाधा प्राप्त देख बुझ मुंड पिछा आम मुंड पिछा आय क्या कहवा हाराहारी आय अर्थात मोट जातीय आय को मोट जनसंख्या द्वारा भाग कले जो परिमाण मिले ताकू मुंड पिछा आय कहुए तेणु यही मुंड पिछा आयटा हूँ देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि गोटे सूचक माने जदि जो देशर मुंड पिछा आय जेते अधिक से देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि सेते अधिक आउ जो देशर मुंड पिछा आय जेते कम से देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि सेते कम तेणु मुंड पिछा जातीय आयटा माने जनसंख्या जो हार रे बढ़ुची जातीय आयटा से हार रे वृद्धि पाऊ नाही तुलनात्मक भाव वृद्धि पाऊ नाही फल मुंड पिछा आय ह्रास पाउछि हैला तेणु यही स्वल्प मुंड पिछा आय जोगु अर्थनैतिक उन्नति बाधा प्राप्त हेउछि बुझेला 3 नंबर पॉइंट बेकारी समस्या वृद्धि पढ़ी दूचे आगे भारत में जनसंख्या जो हार रे वृद्धि पाउछि निजुक्ति सुजोग से ही हार रे वृद्धि पाऊ नाही फल देशर बेकारी संख्या वृद्धि पाउछि शिल्प और सेवा क्षेत्र में मंथर अभिवृद्धि जोगु बाध्य होई लोक माने कृषि उपरे जीविका पाई निर्भर करुछंती फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेकारी बा छद्म बेकारी वृद्धि पाउछि वर्तमान भारत में बेकारी हार 5.6% 2025 मसीह गोटे सर्वे होता पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे यार यही हार अत्यंत नैराश्यजनक जहाँ सामाजिक समस्या सृष्टि करिवार प्रधान कारण वर्तमान यही पॉइंटा बुझा देख जनसंख्या जो हार रे बढ़ुची निजुक्ति हार से हार बढ़ुची कि ना तेणु जदि निजुक्ति हार से हार रे बढ़िबो नाही तेबे कौन सृष्टि हेबो बेकारी समस्या सृष्टि हेबो लोक मान योग्य थाई मध्य निजुक्ति सुजोग पाइबे नाही एवं बेकारी वृद्धि पाइबो हो कि ना देख एटा मध्य कौन होची आम देश साधारणतः कृषि प्रधान देश एठी शिल्प बा सेवा क्षेत्र में एतेटा अग्रगति है नहीं बा उन्नति है नहीं तेणु बाध्य होई लोक माने विकल्प निजुक्ति सुजोग पाउ नथिबारु बाध्य होई लोक माने कोठी नियुक्त होउचंती कृषि क्षेत्र रे एवं कृषि क्षेत्र रे अधिक श्रमिक नियुक्ति हेबा फल रे प्रच्छन्न बेकारी बा छद्म बेसी बेकारी सृष्टि होउची एवं एही संख्या धीरे धीरे वृद्धि पाउची हैला छद्म बेसी बेकारी बा प्रच्छन्न बेकारी काहाकू कहा जाए टिके मु चुंबक रे कहि दउची देख जे एक निर्दिष्ट जमी रे आवश्यकता ठारू अधिक संख्यक श्रमिक नियुक्त हेले हैला सही अधिक श्रमिक मोट उत्पादन रे कोनोसी परिमाण रे जोग करंती नाही अर्थात सेही मानकर सीमांत उत्पादन शून्य हुए यही श्रमिक मानकू प्रच्छन्न बेकारी बोली कहा जाए बा छद्म बेसी बेकारी बोली कहा जाए आखिरे देखा जाउछंती सिना से माने काम करूछंती किंतु वास्तव रे से माने किछि उत्पादन करंती नाही एमानकू जदि आमे कृषि क्षेत्र रु प्रत्याहृत करी अन्यान्य क्षेत्र रे नियुक्ति करू तेबे जाई अर्थनैतिक उन्नति हेई पारिबो हैला या गला बेकारी समस्या वृद्धि देख फोर्थ पॉइंट होचु खाद्य जोगाण समस्या पढ़ी दूसरी द्रुत जनसंख्या वृद्धि जोगु भारत में खाद्य जोगाण समस्या वृद्धि पाउछि जोतर विभाजन और विखंडीकरण जोगु कृषि उत्पादनशीलता ह्रास पाउछि विभिन्न प्राकृतिक विपर्यय जोगु व्यापक शस्य हानि घटुछि फल आमको विदेशरू शस्य आमदानी करने को पड़ुछि खाद्य जोगाणर अभाव फल पुष्टिहीनता अनाहार भली समस्या सृष्टि होउछि एटा को आमे बुझिबा देखो
ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୁ ହେଇକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସେ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସେ ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାରଣ। ଦେଖ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜତର ବିଭାଜନ ମାନେ ଜମିର ଯେଉଁ ବିଖଣ୍ଡନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା, ଜତର ବିଭାଜନ ବା ବିଖଣ୍ଡୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଭୂମି ଛୋଟ ଛୋଟରେ ବିଭକ୍ତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କୃଷିର ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା କମିଯାଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ମାନେ ଅସମୟରେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଅସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ହେଲା। ଜଳେ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ବି ସୃଷ୍ଟିନାଶ। ଦେଖ, ଜଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ଶସ୍ୟହାନି ଘଟିବ, ଆଉ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟହାନି ଘଟିବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଫଳରେ ଜମିର ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଉଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଯୋଗାଣର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଅନାହାର ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ତେଣୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ଏକ ଉତ୍କଟ ରୂପେ ଧାରଣ କରେ। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଉପରେ ଚାପ। ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଥାଉ ନା ମଣିଷ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ପାଣି, ପବନ ଏସବୁକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟ, ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଉପରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚାପଟା ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆଗେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖ, ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଉପରେ ଘୋର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ, କଳକାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଜଳବାୟୁ ଦୂଷିତ ହେବା ସହିତ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମଣିଷ ଓ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ହେଲା। ଏଟା ବୁଝ। ତାହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାହିଁକି? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଜନବସତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ତାହେଲେ କଳକାରଖାନା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ, ବହୁତ ଗଛ ଲତା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ଘୋର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ହେଲା। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲା ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, ଯେଉଁଟା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଓଜୋନ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର ହେବାରୁ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମଣିଷ ଦେହ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାନିକାରକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍କଟ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ଘୋର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ମଣିଷ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା? ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଭାରତର ଅତିରିକ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଜୁଆ, ମଦ୍ୟପାନ, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଓ ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହିଂସା ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବହୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବୁଝ ବୋଲିକି ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଇବାରୁ ଆୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅସତ୍ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଚୋରି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଡକାୟତି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଜୁଆ ଖେଳ ହେଉଛି, ମଦ୍ୟପାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ହିଂସା ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ବହୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବହୁତ ଅନୈତିକ ବା ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି। ମଣିଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଇଏ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ,
7 नंबर पॉइंट होची अर्थनैतिक अभिवृद्धि उपरे प्रभाव पढ़ी दउची देख अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि जोगु संचय परिमाण ह्रास पाउची फल पुंजी गठन बाधाप्राप्त हो अर्थनैतिक अभिवृद्धि पथरे बाधा सृष्टि होउची स्वल्प पुंजी कारण संबलर सठिक विनियोग हो पारुना सरकारी खर्च वृद्धि पाउतिले मध्य याकु भरणा करि हेबार हेउनाही शिक्षा स्वास्थ्य परिमल पानीय जल जोगाण सठिक हो पारुना एटा आमे बर्तमान बुझिबा अर्थनीति अभिवृद्धि उपरे की प्रभाव पड़ुछि तेणु जनसंख्या वृद्धि जोगु देख संचय परिमाण ह्रास पाउछि मु आगुरु कहली फल पुंजी गठन बाधाप्राप्त होउछि पुंजीर आवश्यकता आमर संबलर विनियोग पाई बहुल पुंजीर आवश्यकता रही स्वल्प पुंजी पाई संबलर सद्विनियोग सठिक भाव करि हेउ नाही जहाँ अर्थनैतिक अभिवृद्धि पथरे गोटे बाधक सृष्टि होउछि हैला तापरे सरकारी खर्च बहुत बढ़ी जाउछि हैला लोक जनसंख्या बढ़िले सबु प्रकार सरकारी खर्च बढ़ी जीवो शिक्षा विभाग रे स्वास्थ्य विभाग रे परिमल बाबद रे पानीय जल जोगाण बाबद रे हैला गमनागमन परिवहन विज्ञान सबु थिरे हैला सरकारी खर्चर वृद्धिर आवश्यकता रही तेणु संबलर अभाव जोगु सरकारी खर्च को सठिक भाव में तुलाई करा जाई तुला माने भरणा करा जाई पारु नाही फल अर्थनैतिक अभिवृद्धि बाधा प्राप्त हेउछि हला लास्ट पॉइंट देख मातृमंगल योजना बाधा प्राप्त 8 नंबर उच्च जन्महार जोगु महिला मानकर स्वास्थ्य और विकास क्षेत्र में प्रतिबंधक सृष्टि हेउछि महिला और शिशु उभयंक जीवन प्रति विपद सृष्टि हेउछि मातृमंगल योजना कौन ना जेउ योजना शिशु एवं माँ मानक पई उद्दिष्ट हैला जो योजना फल माँ माने एवं शिशु माने उभय स्वास्थ्य अवस्था ठीक रहिबो उभयंकर स्वास्थ्य अवस्था ठीक रहिबो किंतु उच्च जन्महार जोगु महिला मानकर स्वास्थ्य एवं विकास क्षेत्र में प्रतिबंधक सृष्टि हेउछि जहाँ उभय महिला और शिशु मानकर जीवन प्रति विपद सृष्टि हेउछि ठीक अछि पिला माने एई 8टी पॉइंट होउछि मुख्य प्रतिकूल प्रभाव एगुड़ाक 9 आकार मु देली समस्ते ताकू लिखिदेव एवं एटा परीक्षा रे पढ़िबार यथेष्ट संभावना थिबारु ताकू भलो भाबरे प्रैक्टिस करिनेब आज पई एतिक समस्त को धन्यवाद।